बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज प्रवास कार्ड के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी बड़ी डिटेल के अंदर। और बहुत सारे दोस्त मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि सर जिनके पास बाहर का जॉब ऑफर लेटर नहीं है तो वो प्रवास कार्ड के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, और प्रवास का जो कार्ड है ये प्रॉपर किस दिन से स्टार्ट होगा, और इसकी एप्लीकेशन किस दिन से जो है वो ली जाएगी, और कितने प्रवास कार्ड मिलेंगे, किस किस को मिलेंगे, और क्या सर हमारे पास अगर ऑफर लेटर नहीं है कहीं बाहर से तो क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका भी मैं मेथड एक आपको बताता हूँ। अगर आप वो कर लेते हैं तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं और आप भी इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो प्रवास कार्ड की पहले दो तीन चीजें मैं बताता चलूँ। जो सबसे पहली बात है, 20 जनवरी को इसकी टेंटेटिव डेट है, 20 जनवरी को इसका इफ्तिताह होना। अभी इसका पोर्टल बंद है। 20 जनवरी को मरियम नवाज ने इसका इफ्तिताह करना है और 20 जनवरी वाले दिन ये पोर्टल ओपन होना है, उसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी जो मर्जी हो। मैट्रिक किया हुआ है, कंप्यूटर डिप्लोमा है, आप एलिजिबल हैं। आपने इंटर किया हुआ है, कंप्यूटर डिप्लोमा है, आप एलिजिबल है। मतलब एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई कि यही होनी चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। आपने मास्टर किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने इंटर किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल, कंप्यूटर डिप्लोमा, डीएई, इलेक्ट्रिकल, कोई भी डिप्लोमा आपके पास है, आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा, आप पंजाब के शहरी है ना, ये डोमिसाइल के लिए जरूरी है कि आपका पंजाब का शहरी होना जरूरी है। और आपकी एज जो है वो CNSE मिनिमम आपके पास जो है वो आपका होना चाहिए। नॉट एलिजिबल स्मार्ट कार्ड्स पर्सन। उसके अलावा जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो इसकी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब 20 से ये अलाउ होना है। टोटल 45,000 जो कार्ड हैं वो पहले फेज में मिलने, लेकिन इसमें जितने भी लोग अप्लाई करते जाएंगे उनको ये कार्ड जो है वो मिलता जाएगा। जरूरी नहीं कि पहले 45,000 वालों को ही मिले। उसमें आपको सर्विसेज क्या मिलेगी? गवर्नमेंट आपको 10 से 12 लाख रुपए जो है वो लोन देगी, और उस लोन जो है आप जाने के लिए, अपनी टिकट के लिए, बाकी एक्सपेंसेस के लिए जो है वो उस कार्ड के अंदर आपकी अमाउंट आ जाएगी, वो आप ले सकते हैं। और आप उसको, ये नहीं कि वो दो पार्ट्स में मिलेगी, वो आपको कंबाइंड पूरी अमाउंट मिलेगी और आप उससे बाहर जा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट के लिए मसला आता है वो ये आ रहा है कि जब अब पाकिस्तान में अगर किसी बंदे के पास जॉब ऑफर लेटर हो, वो तो वैसे बाहर चले जाए, उसको तो जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर जॉब, कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है तो कंपनी आपको वीजा भी दे रही है, तो 45 दिन या 20 दिन के अंदर ये अप्रूव होगा। जितना भी इसका प्रोसेस होगा उतनी देर कौन इंतजार करेगा? एक सवाल तो जेहन में आता है कि जिस बंदे के पास ऑफर लेटर आ गया, उसकी जॉब मिल गई, वो तो कंपनी ने वीजा दिया, वो बेच बचा के टिकट लगवा के वो बाहर चला जाएगा। वो इस चीज का इंतजार करेगा, मेरा प्रवास कार्ड ओपन होगा और वो अप्रूव होगा, मुझे पैसे मिलेंगे और मैं फिर जाऊंगा। ये मेरी समझ से बाहर है। जैसे इसने लास्ट टाइम इसकी मीटिंग हुई थी और उसमें ये अप्रूवल हुई थी कि गवर्नमेंट जो है अप्लाई करवाएगी, उस बंदे का पासपोर्ट बनवाएगी। पासपोर्ट बनवाने के बाद फिर जो है उसको जॉब ढूंढ के देगी, उसको फिर वीजा लगवा के देगी, फिर उसको भेजेगी। लेकिन वो सारी चीजें स्कीम से निकाल दी गई है। पिछली स्कीम में ये सब कुछ था जब इन्होंने पहली मीटिंग की और पहला इसमें मामला हुए। अब मसला कहां पे आ रहा है? ऑफर लेटर नहीं है। 20 से इसका इफ्तिताह हो जाएगा। जहां तक मरियम नवाज का जो इसमें ऑफिशियल टाइम दिया उसमें कि 20 जनवरी से मैं इसका प्रवास कार्ड का जो है वो इफ्तिताह कर दूंगी, लोग अप्लाई कर सकेंगे। अब मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं आप लोगों को ये है कि आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार कहीं भी बाहर हैं, उनको बहुत सारे आजकल तो हमारे पाकिस्तान से इतने लोग बाहर गए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी कंपनीज भी वहां पर रजिस्टर करवाई हुई हैं। आप उन कंपनी से ऑफर लेटर लें। आपके रेफरेंस वाले हैं, आप उनको कहें कि मुझे जॉब ऑफर लेटर दे दें। आप अपनी कंपनी से जॉब ऑफर कर दें कि मैं जी इसको जॉब ऑफर लेटर दे रहा हूं। वो जॉब ऑफर लेटर लें, आप इसके साथ अटैच करें, अप्लाई कर। वीजे के लिए जब वहां से पैसे आएंगे आप उनको पैसे देकर टिकट्स वगैरह लेके आप वहां पे मूव कर जाएं। एक सोल्यूशन ये, आपके पास मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए किसी भी कंपनी का, चाहे वो वहां पर डिलीवरी कंपनी है, चाहे वो बाकी दुनिया के किसी भी मुल्क की कंपनी है। ये जरूरी नहीं है कि आप गल्फ कंट्री में जाएंगे, दुनिया के जिस मर्जी कंट्री में हैं आप वहां से ऑफर लेटर ले लें, बस इसके लिए अप्लाई करें। वो अमाउंट उसी हिसाब से देते हैं तो आपको वो एक अमाउंट मिल जाएगी, उससे आप अपना टिकट्स और बाकी सारी चीजें जो है पूरी करने की। पूरी जो कहानी है ना प्रवास कार्ड की वो अभी तक यही है। इसके अलावा वो प्रवास कार्ड, जॉब, ये वो सारा वो मैंने आपको बता दिया। पंजाब के शहरी, CNSE आपके पास है, पढ़े लिखे आप है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, DA, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर डिप्लोमा, कुछ भी आपने किया हुआ है, आप इसके लिए एलिजिबल है।
आखिरी शर्त जो है ना वो काम लोगों के पास है, वो बाहर बंदे के पास तो वो वाली चीज नहीं है ना कि जॉब ऑफर लेटर आपके पास होगा तो आप जो है उसमें अप्लाई कर सकेंगे। उसके लिए मैंने आपको जो सजेस्ट किया है, उसके लिए आप किसी बंदे का रेफरेंस डालें, किसी भी बाहर कंट्री के अंदर किसी दोस्त यार बेली से ऑफर लेटर बनवाएं, ठीक है, किसी कंपनी से, उसी ऑफर लेटर पे उनके वीजे पे चले जाएं, ठीक है, वहां पे जाके साथ जो भी आगे ढूंढ लीजिएगा, कुछ जॉब ढूंढ लीजिएगा या कुछ ना कुछ जो है वो कर लीजिएगा। तो ये प्रवास कार्ड की पूरी कहानी है। 45 से 1 महीना इसका प्रोसेसिंग टाइम होगा। आपने अप्लाई करना है, आपको वो अमाउंट दे देंगे, उस अमाउंट से आप अपने उस प्रवास कार्ड के अंदर बुनियादी तौर पर कार्ड बनेगा आपका बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से, उसमें आपकी वो अमाउंट आएगी और उसमें आप जो है वो अपना अमाउंट से वो सारी चीजें जो है वो मैनेज कर लेंगे। तो अगर आप कामयाब सफर के प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, मोहब्बत का इजहार जरूर करें, ताकि आपको नई ऐसी अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। प्रवास कार्ड के हवाले से कोई भी नई अपडेट आपके आएगी तो आप सबको इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।